इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखी गई बुक लाइफ एंड फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिसमें स्वामी जी ने बताया है कि हम अपनी संकल्प शक्ति, त्याग और परिश्रम के बल पर जीवन की अनेक टफ सिचुएशन को बीट करते हुए हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हों। तो चलिए सीखते हैं स्वामी विवेकानंद जी से उन लाइफ लेसन्स को। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सत्य को हजार तरीक़ों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक को सत्य ही होगा। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ग से ढककर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र वहाँ से हट जाएगा और वह घाव का अत्यंत विभत्स रूप में आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। संभव की सीमा जानने के लिए केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में आप एक बार स्वयं से बातें करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियाँ हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष एवं महिलाएं जितना कोई उन्नति एक सदी में कर सकता है, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न धाराएं स्रोतों से उत्पन्न अपना जल समुद्र में स्वयं मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वो हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। जो तुम सोचोगे वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचोगे तो तुम ताकतवर हो जाओगे। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ तो दूसरों में थोड़ी बहुत सी कमियों की वजह से उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग लड़ सकूं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता रहूँगा। वह व्यक्ति, वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। पवित्रता, धैर्य और प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है।
अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करो और पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो यही कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करता है तो कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ एक बुराई का ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, ये दूर तक यात्रा करते हैं। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने आते हैं। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप है। डर निर्बलता की निशानी है। देश की स्त्रियां विद्या बुद्धि अर्जित करें, यह मैं हृदय से चाहता हूँ, लेकिन यदि पवित्रता की बलि देकर करना पड़े तो कदापि नहीं। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ। सब जवाबदारियाँ अपने सिर पर ओढ़ लो और सोचो कि अपने नसीब के रचयिता हम खुद हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी चीज़ का घमंड अस्थायी है, पर जीवन के लिए वही जी रहा है जो दूसरों को लिए जी रहा है। बाकी सभी जीवित से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से आप अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र का गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छा ही सभी दुखों की जड़ है। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें सही समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। वो डर जाते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगते, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीवन के लिए यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे तुम जीने के लिए सांस लेते हो। किसी चीज़ से डरो मत, तुम अद्भुत कार्य करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का प्रयास करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। प्रसन्नता अनमोल खजाना है, उसे छोटी छोटी बातों पर लुटने न दे। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। तुम्हें अंदर से बाहर की तरह विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए।
जिस क्षण मैंने जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, उसी क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा। उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूँ और हर वो चीज़ जो मुझे बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं। पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है जो हमें नाश करती है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता। भगवान की परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए। इस या अगले जीवन या सभी चीज़ों से बढ़कर हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उस में बसेंगे। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने अमृत तो प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। हृदय को समुद्र की भांति महान कर लो। संसार की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाओ, यहाँ तक कि अशुभ घटना होने पर खूब आनंद मनाओ। दुनिया को एक तस्वीर की तरह समझो। याद रखो, संसार की कोई वस्तु तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। शरीर एक दिन जाने को ही है, तो फिर आलसियों की तरह क्यों जिया जाए। जंग लगाकर मरने की अपेक्षा घिस घिस कर मरना कहीं अच्छा है। पहली बार में बड़ी योजनाओं को मत बनाओ, लेकिन धीरे धीरे शुरू करो। अपने पैर जमीन पर रखकर आगे और आगे की ओर बढ़ते रहो। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है। जब एक ही जगह होती है तो चमक उठती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद जी से आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।